हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुम्हें कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर नैनो के बारे में बताऊंगा। अब नैनो ये वो वाला नैनो नहीं है, टाटा की नैनो कार। ये है टेक्स्ट एडिटर जिससे हम फाइल्स एडिट करते हैं ना, जैसे कि तुम नोटपैड वगैरह यूज़ करते हो, वर्ड वगैरह यूज़ करते हो फाइल्स को एडिट करने के लिए। तो सेम ऐसा ही नैनो है। नैनो क्या है, कमांड लाइन में यूज़ होता है, तो हमें कोई अलग से विंडोज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई अलग से सॉफ्टवेयर है ये हम उसको खोलेंगे और एक नई विंडो खोलेगी तब हम टेक्स्ट एडिट करेंगे। देखते हैं इसमें फ़ाइल कैसे खोली जाए। पहले तो मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ अपने, और यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल खोल दिया है। अब यहाँ पे तुम्हें दो फाइलें दिख रही होंगी, ये मैंने पहले से बना रखी हैं, एक है हेलो और एक है शैडो स्टैक। मैं हेलो को खोलता हूँ एक बार अपने नैनो टेक्स्ट एडिटर में, तो मैं लिखूँगा नैनो और इसके बाद फाइल का नाम हेलो, एंटर दबाया तो ये मेरी फाइल खुल गई है। इसमें मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें कर रखी थी, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये फाइलें लिखा हुआ दिखा रहा है। अब इसमें नॉर्मली तुम्हें अगर कुछ टाइप करना है तो तुम ऐसे ही एरो की से नेविगेट कर सकते हो, और टाइप करना है तो कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे ये टाइप हो रहा है। अब इसमें कट कॉपी पेस्ट वगैरह के सब कैसे करते हैं, चलो ये देखते हैं। तो अगर मुझे ये पूरी लाइन को कट करना है तो मैं कंट्रोल के दबाऊंगा, ये कट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो ये फिर से पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब तुम्हें स्क्रीन के नीचे ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये कैरेट जी, कैरेट ओ और फिर यहाँ पे एम यू। तो यहाँ पे ये तुम्हारे मदद के लिए ही बनाए गए हैं। यहाँ पे कैरेट का मतलब है कंट्रोल और एम का मतलब है ऑल्ट। अब हाँ, पता है मुझे कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि यहाँ पे सीधा कंट्रोल ही लिख देते और यहाँ पे ऑल्ट लिख देते, बट ठीक है, अब जो है वो है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल दबा करके, जैसे यहाँ पे ये कंट्रोल के लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको अपनी लाइन पे लेके जाऊँगा ऊपर वाली, और कंट्रोल के दबाऊँगा तो ये कट हो जाएगा। मैं एरो की से ऊपर को नेविगेट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल यू दबाऊँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे है कट और पेस्ट का। अच्छा, मुझे अगर कॉपी करना है किसी लाइन को, जैसे मैं ये वाली लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा ऑल्ट और 6। ऑल्ट और 6 ही है इसमें, अजीब काम है बट ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करना है तो उसके लिए फिर से कंट्रोल और यू दबाऊँगा तो पेस्ट हो जाएगा। हमने कट कॉपी पेस्ट इन सब के बारे में सीख लिया। अब देखते हैं लोकेशन फाइंड करना। जैसे मान लो ये तो अभी बहुत छोटी फाइल है, तुम्हारी फाइल में हज़ारों लाइंस होंगी, तो तुम कौन सी लाइन पे हो अभी ये सब कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कंट्रोल सी दबाऊंगा मैं, तो तुम्हें यहाँ नीचे दिखा रहा है कि लाइन 7 पे है और ये 50% ऑफ द हमारी फाइल रीड हो चुकी है। मतलब हम फाइल में अगर देखेंगे तो हमारा कर्सर जो है 50% नीचे आ चुका है फाइल के। अगर मैं इसको और नीचे लेके जाऊँगा आखिरी लाइन पे और उसके बाद कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये देखो 92 आ गया। मैं और नीचे लेके जाऊंगा और फिर उसके बाद कंट्रोल सी दबाया तो ये 100% हो गया। तो ये था लोकेशन फाइंड करना कि अभी तुम फाइल में कहाँ पे हो, किस पोजीशन पे हो, किस लाइन पे हो। अब आता है अंडू या रीडू करना। तो जो चीज़ तुमने करी है, जैसे मैंने अभी कॉपी करा था, अब मेरे को नहीं चाहिए कॉपी, मैं अंडू करना चाहता हूँ, मैं ऑल्ट और यू दबाऊंगा। ऑल्ट यू दबाया तो यहाँ पे ये हट गया, फिर से ऑल्ट यू दबाया तो वो हट गया। अब यही चीज़ मैं रीडू करना चाहता हूँ, आल्ट और ई दबाऊंगा तो ये आ गया, ऑल्ट और ई। यहाँ पे लिखें, ये है शॉर्टकट्स एम यू और एम ई। यहाँ पे एम का मतलब ऑल्ट है और ये कैरेट का मतलब कंट्रोल है, ठीक है। अब सर्च करने की बारी आती है। सर्च करने के लिए, अच्छा सर्च करने से पहले इसको सेव करना देख लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल और एस, सेव हो जाएगा। अब इस फाइल से मुझे बाहर आना है फिर से अपने टर्मिनल में, तो मैं कंट्रोल और एक्स दबाऊंगा तो ये बाहर आ गए। अच्छा, अब मैं दूसरी फाइल खोल लेता हूँ, ये शैडो स्टैक वाली। तो मैं लिखूंगा नैनो शैडो स्टैक और एंटर दबाऊंगा तो ये खुल जाएगा। तो अब हम आ गए अपने शैडो स्टैक के फाइल में। अब ये देखो, इसमें इतने सारे लाइंस हैं और अब मैं तुम्हें सर्चिंग करके बताऊंगा इसमें। तो सर्च करने के लिए मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो वेयर इज लिखा है ना, तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा। अब मुझे क्या सर्च करना है, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ अटैक, एंटर दबाऊंगा तो अटैक जहाँ पे भी होगा ये आ गया अटैक। मैं ऑल्ट डब्ल्यू दबाऊंगा, फिर से कंट्रोल डब्ल्यू, फिर लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन। तो जहाँ कहीं पे भी, स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने फंक्शन, एंटर दबाया तो देखो जहाँ पे फंक्शन था वो आ गया।
अब ये थी सर्चिंग। तुम सर्च भी कई तरीके से कर सकते हो, केस सेंसिटिव सर्च भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल W मैंने दबा दिया है। अब इसके बाद देखो नीचे लिखा है केस सेंसिटिविटी, ये है ऑल्ट C दबा कर आ जाएगा। तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी अब ऑन हो चुकी है। अब केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर शैडो लिखा मैंने, एंटर दबाया तो यहाँ पे ये वाला शैडो आ गया जहाँ पे S स्मॉल था। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से सर्च करता हूँ, बट इस बार मैं S कैपिटल करूंगा, SHADOW, और इस बार मेरा S कैपिटल है। एंटर दबाऊंगा तो देखो वो वाले शैडो की जगह ये वाला शैडो आ गया जहाँ पे S कैपिटल था। अब ये थी सर्चिंग। हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल और बैकवर्ड स्लैश दबाऊंगा रिप्लेस के लिए। तो अब मुझे रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे भी मैं केस सेंसिटिविटी ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे रिप्लेस करना है स्टैक वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, और केस सेंसिटिविटी अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ऑल्ट C दबाया, केस सेंसिटिविटी हट गई, एंटर दबाया। अब मुझे स्टैक को किससे रिप्लेस करना है? स्टैक को मैं एक काम करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ Q से। Q जो स्पेलिंग गलत है, ठीक है कोई बात नहीं। एंटर दबाया तो अब देखो ये पूछ रहा है सिर्फ इसी एक स्टैक को रिप्लेस करना है या सबको करना है। मैं अगर एक बार Y दबाऊंगा तो ये एक बार जो है पहला वाला स्टैक चेंज हो गया। फिर पूछ रहा है इसको चेंज करना है, फिर से Y दबाया, ये चेंज हो गया। अब या तो मैं ये सबके लिए Y दबा सकता हूँ, या तो मैं सिर्फ सीधा A दबा दूंगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। A दबाया मैंने तो जहां जहां पे भी स्टैक था वहां पे Q हो गया। तो ये था रिप्लेसमेंट। अब हम जैसे मान लो किसी दूसरी लाइन पे जाना है, जैसे मैं अभी अगर 5th लाइन पे हूँ और मुझे सीधा 10th लाइन पे जाना है, तो हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो मैं उस वाले लाइन में चले जाऊंगा। यहाँ पे लिखा ना गो टू लाइन, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो आ गया है। अब मैं यहाँ पे लाइन नंबर लिख देता हूँ, जैसे 15th लाइन पे मुझे जाना है और एंटर दबाऊंगा तो ये देखो मैं 15th लाइन पे आ गया। एक बार लोकेशन चेक करते हैं, कंट्रोल C दबाया तो ये देखो लाइन 15th और कुल 20 लाइन है। 75% ऑफ द फाइल पे हम पहुंच गए हैं। तो कुछ इस तरीके से नैनो काम करता है। और अगर तुम्हें इसके बारे में और कमांड्स देखनी है तो तुम यहाँ पे कंट्रोल G दबा करके और कमांड्स देख सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें सब कुछ आ जाएगा कि बहुत सारी कमांड्स है। अब एक वीडियो में कितना ही कवर होगा, है ना। तो कंट्रोल X दबाया और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक बार बंद करा तो अब ये पूछ रहा है कि मुझे मॉडिफाइड बफर को सेव करना है कि नहीं, यानी कि मुझे फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। Y दबाऊंगा, फाइल सेव हो जाएगी। एंटर दबाया, हो गया फाइल सेव। अब देखो ये सारी तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा। स्पेशल तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा एडवांस चीज़ें जो कि तुम्हें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा वर्क फ्लो काफ़ी आसान हो जाएगा और मतलब काफ़ी तेज़ी से काम कर पाओगे। तुम्हें 2 फाइलें अगर एक साथ खोलनी है नैनो में तो तुम कैसे खोलोगे? तो मैं लिखूंगा नैनो और इसके बाद 2 फाइल लिखनी है, तो हेलो और स्टैक, मेरा ये रहा स्टैक, शैडो स्टैक। तो ये 2 फाइलों का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। एंटर दबाऊंगा तो ये देखो एक हेलो और एक शैडो स्टैक, ये दोनों फाइल स्पेस देना है, कॉमा वॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। एंटर दबाया तो ये दोनों फाइलें खुल गई हैं। कैसे खुल गई हैं मुझे कैसे पता? क्योंकि ये देखो यहाँ ऊपर 1 आउट ऑफ 2 लिख के आ रहा है ना। और अब मुझे स्विच करना है, ठीक है, फाइल्स में। तो स्विच मैं कैसे करूंगा? मैं दबाऊंगा ऑल्ट और उसके बाद डॉट। ऑल्ट और डॉट दबाया तो मैं राइट में चला गया। ऑल्ट और कॉमा दबाऊंगा तो मैं लेफ्ट में आ जाऊंगा। तो जैसे 3-4 फाइलें अगर मेरी खुली हैं तो मैं ऑल्ट डॉट दबा करके आगे चले जाऊंगा और ऑल्ट कॉमा दबा करके मैं पीछे आ जाऊंगा। अच्छा, अब नैनो के अंदर ही अंदर अगर मुझे एक और नई फाइल खोलनी है तो मैं कैसे खोलूंगा? कंट्रोल R दबाया मैंने और इसके बाद इंसर्ट फ्रॉम फाइल करूंगा मैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? ब्राउज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी फाइल खोलनी है। अब मैं ब्राउज करने के लिए या तो यहाँ पे सीधा उसका पाथ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर कोई फोल्डर होगा, यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा तो मुझे फोल्डर दिख जाएंगे। और या तो मैं ये कर सकता हूँ, या तो मैं कंट्रोल और T दबा करके नेविगेशन पैनल ऑन कर सकता हूँ। अब क्या है, मैं यहाँ से फाइल्स पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी फाइल चाहिए। ये मैं एरो की दबा करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक डायरेक्टरी ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे डबल डॉट वाली पेरेंट डायरेक्टरी है, इस पर एंटर दबा दूंगा, ये मैं बाहर आ गया। तो अब मैं कहाँ पे हूँ?
होम के क्रिश के अंदर होम के क्रिश के अंदर हूँ। अब मैं इससे एक डायरेक्टरी और बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैं एक डायरेक्टरी और बाहर चला जाऊँगा। मैं होम में आ गया, एक डायरेक्टरी और बाहर गया मैं, तो मैं यहाँ पे आ गया और अब मैं बाहर ही आ गया, क्रैश ही हो गया। तो नैनो थोड़ा सा पुराना है ना, तो थोड़ा सा तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो एक बार मैं फिर से खोल लेता हूँ। मैं खोलता हूँ नैनो, और इस बार मैं बिना किसी फाइल के खोलूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा नया बफर है। यहाँ पे देखो लिखा है न्यू बफर। न्यू बफर का मतलब ये है कि नई फाइल समझ लो तुम, कि ये एक नई फाइल है जो अभी तक सेव नहीं हुई है ना, इसीलिए ये बफर नाम है। बफर यानी एक टेम्परेरी स्टोरेज समझ लो तुम, कि जो भी तुम लिखोगे तो वो टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। इस नए बफर में या नई फाइल जो मैं बनाऊंगा उसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक ये हेलो का कंटेंट आ जाए और उसके साथ कुछ और कंटेंट आ जाए, कोई कमांड हो मेरी तो उसका आउटपुट भी आ जाए। तो देखो मैं कंट्रोल और आर दबाऊंगा रीड फाइल के लिए, कंट्रोल आर दबाया मैंने और फिर से कंट्रोल टी दबाऊंगा तो मैं ब्राउज कर सकता हूँ, है ना। और पेरेंट डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी ऊपर से ले जाता हूँ। अभी मैं होम के क्रिश के डेस्कटॉप में हूँ, एंटर दबाया, मैं बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं, यहाँ पे हिडन फाइल्स भी, जो मुझे हिडन फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो ये रही हमारी फाइल्स। मैं एक काम करता हूँ, बैश आरसी की जो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैं इसको खोल लेता हूँ। एंटर दबाऊंगा तो ये देखो जो बैश आरसी है, ये इसका आउटपुट मेरे पास आ गया है। अब ये काफ़ी बड़ी फाइल है। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा तो देखो कुल कितनी लाइन है, 157 लाइन है। अब ये तो आ गया मेरा इस नए बफर में। अब मैं चाहता हूँ कि एक और आउटपुट आ जाए मेरा। मैं चाहता हूँ जो मेरी ls कमांड है ना, मैं एक टर्मिनल अगर और खोलता हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनल और खोला मैंने, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ ls-l और ये रूट डायरेक्टरी का / यानी कि रूट डायरेक्टरी, तो एंटर करा तो देखो ये आउटपुट आता है हमारे पास। ये चीज़ें तुम्हें नॉर्मल पता है, ls कमांड है ना, तो ये आउटपुट आता है। तो अब मैं चाहता हूँ ये आउटपुट जो मेरा है, अब मैं या तो उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकता हूँ, है ना, और या तो तुम ये कर सकते हो या फिर तुम नैनो में ही कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं क्या करूंगा, नैनो में ही कमांड एग्जीक्यूट कराऊंगा और उसका आउटपुट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए कंट्रोल टी है, तो मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल टी दबाऊंगा तो यहाँ पे अब मुझसे पूछ रहा है कमांड टू एग्जीक्यूट। अब मुझे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा ls-l / होम डायरेक्टरी, मतलब रूट डायरेक्टरी। ओके, तो ये कमांड मैंने लिख दी है। मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे उसकी आउटपुट सीधा आ गया है ये नए बफर में मेरे, और इसके ऊपर मेरी जो बैश आरसी की जो फाइल का कंटेंट था वो आ गया है ना। यहाँ से मेरी फाइल चालू हो जाती है, यहाँ से मेरी आउटपुट चालू हो जाती है। और अब अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा तो तुम देखो 157 से मेरी लेंथ 186 हो गई है। अच्छा, अब ये नया बफर बन गया है, इसको सेव करना है। इसको सेव करने के लिए कुछ नहीं है, कंट्रोल एस दबाऊंगा मैं और यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम टू राइट। फाइल का नाम मैं क्या दूं, फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी, वॉट, सिर्फ वॉट ही दे दिया। ओके, वॉट एवर, ओके वॉट एवर दे दिया। मैं एंटर दबाया तो ये देखो सेव हो गया और मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है वॉट एवर की। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा माउस पैड में खुल जाएगा और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये है मेरा बैश आरसी की आउटपुट। और यहाँ नीचे अगर मैं जाऊँगा तो ये रही मेरी ls की लिस्ट की आउटपुट। तो एक चीज़ ये हो गई। अब मुझे एक और फाइल खोलनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर दबाया और इस बार मैं क्या करूँगा, मुझे फाइल खोलनी है, इंसर्ट फ्रॉम फाइल, और मैं ब्राउज़ करूँगा, फिर से कंट्रोल टी दबाता हूँ और इस बार मैं शैडो स्टैक वाला जो मेरा फाइल है मैं उसको खोलूँगा। यहाँ पे ये रही शैडो स्टैक। एंटर दबाया तो ये शैडो स्टैक की फाइल खुल गई है और ये वॉट एवर पे राइट हो रही है। अब मैं इसको एक बार अंडू करता हूँ, Alt U दबाया, अंडू हो गया। तो अब देखो ये जो मैंने
फाइल रीड करवाई थी शैडो स्टैक की, वो इसी वॉटएवर में अपडेट हो गई। मैं चाहता हूँ कि फाइल तो रीड हो बट एक नया बफर बन जाए या फिर नई टेम्परेरी फाइल बन जाए जिसको मैं अलग से सेव कर सकूँ इन फ्यूचर। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर दबाऊंगा और यहाँ पे MF लिखा है, यहाँ पे न्यू बफर तो MF लिखा है यहाँ पे, ओके। तुम्हारी सोच खराब है, ओके, मतलब मेरी भी खराब है चलो यहाँ पे स्क्रीन पे आओ, देखो ऑल्ट और F दबाया मैंने, तो अब फाइल रीड तो होगी बट एक नए बफर में होगी। अब मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ या फिर मैं सीधा टैब दबाता हूँ, तो यहाँ पे फाइल के नाम आ गए, whatever hello shadow और .whatever swp, ये टेम्परेरी फाइल हो गई है ना। तो SHAD लिखता हूँ मैं और बाकी का अपने आप आ जाएगा। एंटर दबाया तो अब क्या होगा, देखो हमारे शैडो स्टैक का ये तो आ गया है बट ये एक नए बफर में आ गया है। समझ रहे हो तुम, यहाँ पे ये देखो 2 आ गया है। इससे पहले क्या हो रहा था कि फाइल तो रीड हो रही थी शैडो स्टैक बट वो वॉटएवर फाइल के ऊपर ही जो है ओवरराइट हो जा रहा था, जो कि हम नहीं चाहते। अब मैं वापस से अपने वॉटएवर को एडिट करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, ऑल्ट और कॉमा दबाऊंगा, मैं इस पे आ गया। तो ये है चीज़ें, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब ये वाला सेक्शन तुम्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाएगा सिर्फ देख देख के, क्योंकि तुम जब तक प्रैक्टिकली इसको करोगे नहीं ना अपने कंप्यूटर में, तो तब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं। और कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो फिर से एक बार ये वीडियो खोल लेना और देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, और होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.